हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों की ये डिमांड थी कि हम कोई स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट लेकर के आएँ। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट रनिंग में है, अगर आपको मैं दिखाऊँ प्लेलिस्ट में तो अभी ये जो मेरा रेस्टोरेंट वेब एप्लीकेशन है ये भी रनिंग में है, इस पे और भी वीडियोज़ अभी आने वाली हैं। मैंने प्लान किया है कि आज जैसे अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज अपना थर्सडे है ना, तो अभी जो वीकेंड आएगा सैटरडे संडे में मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। बट इस सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट। तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए कि क्या होने वाला है इसमें। इस स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में हम लोग एक टैक्सी बुकिंग का एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ठीक है। तो इस टैक्सी बुकिंग में बेसिकली क्या होने वाला है, मैं जरा नोट पैड ओपन करके आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ जाना। ठीक है, क्या क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है। मैं पूरा एक प्रोजेक्ट का ना डॉक्यूमेंटेशन बना करके आपको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लेना। अभी समझ लो क्या होने वाला है। हम करने वाले हैं अपना टैक्सी बुकिंग। ठीक है, टैक्सी बुकिंग जिसमें हम टैक्सी को कोई एक, जैसे मान लो कि आपके पास बहुत सारी टैक्सी है और आप एक एक उबर जैसी आपकी एक कंपनी है। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टैक्सी को बुक करना। तो हम क्या करेंगे, टैक्सी को बुक करेंगे, वो डिटेल आपके पास जाएगी। ठीक है, देन आप हमें ड्राइवर एंड टैक्सी प्रोवाइड करेंगे, देन हमें सर्विस प्रोवाइड होगी। कुछ इस तरह से हम बनाने वाले हैं। ठीक है। अब टैक्सी बुकिंग में हम लोग यूज क्या करने वाले हैं टेक्नोलॉजी, तो हम लोग यूज करने वाले हैं स्प्रिंग स्प्रिंग बूट का। ठीक है। और स्प्रिंग बूट तो आपको पता ही होगा, लेकिन स्प्रिंग बूट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वर्जन इंपॉर्टेंट है। हम इसमें 3.x यूज करेंगे। ठीक है, मतलब स्प्रिंग बूट 2 का यूज नहीं करने वाले इस बार, हम स्प्रिंग बूट 3.x का यूज करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो पहले एक प्रोजेक्ट है जो स्प्रिंग बूट 2.x पे बना हुआ है विथ जावा 8। तो इस बार हमने ये सोचा कि एक वर्जन आगे बढ़ा जाए, स्प्रिंग बूट 3.x के साथ हम यूज करेंगे जावा 17 का। ठीक है। तो काफी, आप अगर किसी ने मेरा पिछला प्रोजेक्ट को पूरा देखा है, ऑनलाइन ग्रोसरी वाला, तो उनको एक आइडिया होगा कि कई सारी चीजें इसमें हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है। तो टाइटल हमारा टैक्सी बुकिंग, ये हमारा हो गया स्प्रिंग बूट और जावा का वर्जन। डेटाबेस में हम यूज करेंगे माईएसक्यूएल वर्कबेंच। ठीक है, माईएसक्यूएल वर्कबेंच का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो जैम सर्वर का यूज भी कर सकते हो। सर्वर की बात है तो इनबिल्ट सर्वर जो हमें मिलता है अपाचे, हम उसका ही यूज करने वाले हैं, अपाचे का। ठीक है। और बाकी हम स्प्रिंग एमवीसी वगैरह, वो तो अंडरस्टूड सी बात है, वो तो हम यूज करने ही वाले हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगा, ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो होगा, पीडी स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो इस पूरे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हमारा मेन फोकस होगा आईटी स्टैंडर्ड्स पे काम करना। ये नहीं कि फर्जी में कहीं भी कुछ भी कोड लिख रहे हैं। ठीक है, पूरा कोड में टाइट कपलिंग अचीव कर दिया, मॉड्यूलरिटी नहीं किया, कोड को क्लीन नहीं लिखा, ऐसा नहीं करने वाले। आईटी सेक्टर में आप जाओगे, ठीक है, वहां पे आपको आईटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए कोड लिखना पड़ेगा। तो अभी से सीख लो। ठीक है, हमारे इस प्रोजेक्ट को फॉलो करो, आप बिल्कुल एक स्प्रिंग बूट डेवलपर बन जाओगे। लेकिन प्री रिक्विजिट है, आपको स्प्रिंग बूट आना चाहिए, आपको स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एमवीसी, हाइबरनेट आना चाहिए। ठीक है, जेडीबीसी सॉलिड भी कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए। अगर आपको स्प्रिंग एमवीसी, मतलब अगर आप जानना चाहते हो, जेडीबीसी सॉलिड भी आना ही चाहिए, कोर जावा का भी नॉलेज होना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट उनके लिए है जो जावा सारी पढ़ चुके हैं। अगर आपने जावा नहीं पढ़ी है, ठीक है, पर आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको रोकूंगा, बोलूंगा मत करो, पहले अच्छे से पढ़ लो। अगर ऊपर ऊपर जाओगे ना, कोई फायदा नहीं हुआ, कल को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सोचोगे किसी तरह से प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करके, कहीं से सोर्स कोड चुरा करके कुछ तो करके जॉब लग जाए, मान लो 3-5 करके लग भी गई ना, तो सरवाइव नहीं कर पाओगे। बाद में पढ़ना फिर और मुश्किल होगा, अभी से पढ़ लो। ठीक है, अगर आप लाइव मेरे से पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। खैर, आते अपने प्रोजेक्ट पे। तो आईटी स्टैंडर्ड्स को हम यूज करके ये पूरा प्रोजेक्ट को हम डेवलप करेंगे। ठीक है। इसमें जो फोकस एरिया होगा हमारा डेवलपमेंट को सीखना। ठीक है, खासकर बैकएंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम बैकएंड डेवलपमेंट को सीखेंगे।
तो क्या फ्रंट एंड नहीं बनाएंगे? फ्रंट एंड नहीं होगा टैक्सी बुकिंग में, फ्रंट एंड भी होगा, लेकिन वो हम टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा हम टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे। टेम्पलेट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो टेम्पलेट हम यूज करेंगे, और इस टेम्पलेट के अंदर हम यूज करने वाले हैं JSP। ठीक है, आप JSP भी यूज कर सकते हो, आप HTML के साथ थाइम लीफ को भी यूज कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको थाइम लीफ में भी कर दूंगा, कोई मुझे दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, हम JSP न करके थाइम लीफ में ही कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं। अब थाइम लीफ चूंकि हमने इंट्रोड्यूस किया, तो अब आपको फिर थाइम लीफ आना चाहिए। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है, आप इसको या तो JSP से कर लेना या तो थाइम लीफ से कर लेना। ठीक है, अगर आपने JSP पढ़ा होगा तो JSP से कर लेना, थाइम लीफ पढ़ा होगा तो थाइम लीफ पे कर लेना। ये तो बात हो गई भाई, ये तो फ्रंट एंड की बात हो गई ना। टेम्पलेट के अंदर जो हम चेंजेस करेंगे, जो बैक एंड से डेटा ला करके प्रिंट करेंगे, उसके लिए है। तो आप, मैं टाइम लिप पे करूंगा, लेकिन आप चाहो तो JSP पे भी कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देन अगर आपको टाइम लिप आता है तो फिर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, तो क्या क्या होने वाला है, स्प्रिंग बूट 3.x, जावा 17, माइस्क्वेल के साथ साथ हम टाइम लीफ को भी यूज करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो आईडी बता देते हैं, आईडी हम कौन सा यूज करेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप इक्लिप्स को यूज कीजिए, कोई बोलता है VS कोड यूज कीजिए, कोई बोलता है इंटेलिजे यूज कीजिए। हमको सबसे ज्यादा, अगर अभी बिगनर फ्रेंडली क्या कहूँ मैं, फ्रेशर के लिए जो सबसे रिलायबल आईडी कोई लग रही है स्प्रिंग बूट के लिए, तो वो STS है। ठीक है, मेरा मेरा ये ओपिनियन है। ठीक है, ये ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा है कहीं। ठीक है, आप सबके लिए अपना अपना मतलब एक सबके लिए एक हैंडी होता है, अपना अपना अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए ये हैंडी है, मैं इसमें कर रहा हूँ। ठीक है, या आने वाले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि इंटेलिजिबल भी करके आपको बताएं, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो हमारा STS पे होने वाला है। तो आपके पास STS इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जावा 17 वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही हमारी कुछ बातें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। रही बात टेम्पलेट, तो डिस्क्रिप्शन से जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपको एक जिप मिलेगी। वो जिप कुछ इस तरीके की होगी, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, टैक्सी नाम की आपको जिप मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये फोल्डर आएगा, इसके अंदर रीडमी पढ़ लेना। ये जो टेम्पलेट है बिल्कुल लाइसेंस फ्री है। एंड साइट फोल्डर के अंदर ये जो है, यही आपका पूरा टेम्पलेट है। ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट है, ये पूरा का पूरा हम अभी स्प्रिंग, तो चलिए शुरू करते हैं। STS में हम आ गए। ठीक है, और यहाँ पे हम गए फाइल पे, न्यू पे, एंड हमने स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया। देन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ध्यान से ऑनलाइन ग्रोसरी को हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे नेम, अपने प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा मेरा टैक्सी बुकिंग। ठीक है, टैक्सी बुकिंग हो गया हमारा। बाकी मैविन तो ठीक है, जावा का वर्जन 17 ठीक है। ग्रुप आईडी में दे दूंगा, मान लो कॉम, या मैं देता हूँ मान लो टेक डॉट कोड हंट। ठीक है, ये मेरा ग्रुप आईडी हो गया। आर्टिफैक्ट आईडी ठीक है, टैक्सी बुकिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्जन भी सही है। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट, मैं लिख दूंगा टैक्सी बुकिंग। ठीक है, टैक्सी बुकिंग प्रोजेक्ट सीरीज, ये हमने कर दिया। चलो, बाकी पैकेज हमारा com.example.demo है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम चेंज चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं टेक डॉट कोड हंट डॉट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इतना लंबा नहीं, टेक डॉट कोड हंट कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लिया हमने, पैकेज भी सेम रख दिया, ग्रुप भी सेम रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना आप अपने हिसाब से दे देना यार, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब इतना तो पढ़े ही होगे कि ये सब तो पता होगा आपको। बाकी नेक्स्ट किया हमने। अब क्या क्या डिपेंडेंसीज चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिपेंडेंसी कौन कौन सी लगानी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे एक तो माइस्क्वेल ड्राइवर उठा लेंगे, क्योंकि माइस्क्वेल पे काम करना है, तो माइस्क्वेल ड्राइवर तो लगेगा ही। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे आप स्प्रिंग डेटा जेपीए उठा लेंगे। ठीक है, डेटा जेपीए क्यों भाई? क्योंकि हमें हाइबरनेट वगैरह चाहिए। उसके बाद हम ये तो आप समझ गए, ठीक है, कि डेटाबेस से इंटरेक्शन करना है, वेब प्रोजेक्ट बनाना है, कंट्रोलर वगैरह चाहिए हमें, ठीक है, स्प्रिंग डिस्पैचर वगैरह चाहिए, तो स्प्रिंग वेब लगा लिया। थाइम लीफ करना, जेएसपी करना है तो कोई दिक्कत नहीं, थाइम लीफ करना है तो थाइम लीफ लगा लिया। ठीक है, तो ये हमारा थाइम लीफ, स्प्रिंग वेब, माइस्क्वेल ये आ गया। ठीक है, और हम कुछ वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, मतलब जब हमारा कोई डेटा वगैरह आएगा उसको वैलिडेट करने के लिए हम वो जैसे पहले किया करते थे, हम अगर हमारी सीरीज देखा है तो हम मैनुअली वैलिडेशन करते थे, अभी हम हाइबरनेट वैलिडेटर का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो वैलिडेशन की भी डिपेंडेंसी हमारे पास आ गई। एंड एक हमारा है स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, ये भी हम यूज करेंगे। ये क्यों यूज करेंगे? ताकि जो मेरा वेब प्रोजेक्ट है उसमें मैं कोई चेंज करूं तो बार बार मुझे रीलॉन्च ना करना पड़े प्रोजेक्ट, ऑटोमेटिक रीलॉन्च करने के लिए हम ये डिपेंडेंसी यूज कर लेंगे। स्प्रिंग बूट के वर्जन की बात करें तो हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 पॉइंट कौन सा यूज कर लिया जाए बताओ? चलो 3.2.6 या 3.3.0 कर लेते हैं, स्नैपशॉट वाला छोड़ के मैं 3.3.0 कर लेता हूँ। चलो ये भी बढ़िया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से या फिर वीडियो को पॉज करके जैसा भी आपकी तमन्ना हो एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना आपको। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप नेक्स्ट करके ये आपका बेस यूआरएल वगैरह, चलो खैर इससे आपको कोई मतलब है नहीं, फिनिश कर दो। अब अगर फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो भाई जानते ही होगे आप, मैवन है, सारे जार वार को डाउनलोड करेगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ सकता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आराम से जाओ, चाय पानी पी के आओ, हो जाएगा। नेट फास्ट है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कहीं जाने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो 66% इम्पोर्ट गेटिंग स्टार्टेड कंटेंट, 66-80% हो गया है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इस पे क्लिक करके तो काफी चीजें यहाँ पे हो रही होंगी, प्रोसेस देख लो। तो ये प्रोग्रेस हमारा हो रहा है, और यहाँ पे टैक्सी बुकिंग प्रोजेक्ट भी हमारा ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, ध्यान से देखिए जावा 17 आया है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, एसआरसी मेन जावा, ठीक है, यहाँ पे टेक डॉट कोड हंट ये हमारा है, ये हमारा बेस पैकेज है। ठीक है, और और यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखेगा एसआरसी मेन रिसोर्सेस, इसको ओपन कर लें और ये आपका टेम्पलेट फोल्डर दिखेगा। बहुत ध्यान से बात को समझ लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ी चीज समझाते हुए चलाऊंगा, हालांकि ये एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। यहाँ यहाँ तो हम फटाफट कोड लिखने वाले हैं, बट मैं कुछ बातें बता दूं कि आपको अगर, ठीक है, कोई मतलब आपके जो पेजेस होंगे, ठीक है, जो भी डायनेमिक पेजेस होंगे जिनमें डायनेमिक डेटा आएगा, ठीक है, वो टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में हम रखेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, मतलब सॉरी पूरा का पूरा टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट में मैं इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 ये थोड़ा सा अजीब तरीके से बना के रखा है नेमिंग, इसकी नेमिंग हम बाद में ठीक करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके और हम टेम्पलेट के अंदर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे डायनेमिक पेजेस होने वाले हैं। इसके अंदर हम कहीं से बुकिंग करेंगे, कहीं से डेटा रीड करेंगे, कहीं से डेटा भेजेंगे, तो ये सब डायनेमिक पेजेस होंगे हमारे। स्टैटिक कंटेंट मेरे पास कौन कौन से होंगे भाई? तो स्टैटिक कंटेंट ये सारे हैं, ये सारे जो CSS के फोल्डर, इमेजेस वगैरह फलाना ढिकाना, ये सब आप करें कॉपी, यहाँ से करें कॉपी और यहाँ स्टैटिक पे आकर के पेस्ट कर दें। तो स्टैटिक वाला मामला स्टैटिक के अंदर, डायनेमिक वाला मामला डायनेमिक के अंदर। ठीक है, अच्छा, इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तो चलेगा नहीं अभी, क्योंकि आपने pom.xml में चेक करो, डेटा जेपीए की डिपेंडेंसी डाल के रखी थी। अगर मैं आपको दिखाऊं कहाँ गया, देखो यहाँ पे डेटा जेपीए, और डेटा जेपीए बोलेगा कि मुझे कनेक्शन डिटेल दो, नहीं तो हम चलेंगे ही नहीं। तो कनेक्शन की सारी डिटेल कहाँ दी जाती है आपको पता ही होगा भाई, आप पढ़ के ही आए हो, नहीं पढ़े हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। ठीक है, आप हमारे सेशंस को देख सकते हो, हमारे पेड रिकॉर्डेड भी सेशन अवेलेबल हैं और हमारे लाइव सेशन भी चल रहे हैं। अभी तो जावा फुल स्टैक चल ही रहा है। ठीक है, आज अगर 6-6 है तो अभी मतलब देख सकते हो, आप अभी ज्वाइन कर सकते हो।
तो आओ इसमें कुछ डिटेल दे दें, मतलब अपने कॉन्फ़िगरेशन डिटेल डेटाबेस की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिखते हैं यहाँ, डेटा सोर्स कर लेते हैं। तो स्प्रिंग डेटा सोर्स यूआरएल मिल गया। यूआरएल मेरा हो जाएगा jdbc://localhost:3306 स्लैश करके मैं प्रोजेक्ट का नाम भी दे दूंगा टैक्सी बुकिंग। हालांकि टैक्सी बुकिंग नाम से मैंने ना अभी डेटाबेस बनाए नहीं है, तो मैं अभी नहीं देता हूँ, बाद में दे दूंगा, ठीक है, जब बना लूंगा। तो ये यूआरएल हमने दे दिया। यूआरएल देने के बाद हम यहाँ पे यूजर नेम दे देंगे। मेरे माइस्क्वेल वर्कबेंच का जो यूजर नेम है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे यूजर नेम लिख दें, ठीक है, डेटा सोर्स यूजर नेम इक्वल टू रूट, ये हो गया। देन हमारा एक हो जाता है पासवर्ड, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड भी हमारा रूट ही है। एक और इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी, ड्राइवर क्लास नेम। तो आप सिर्फ ड्राइवर लिखेंगे ना, तो एचटीएस बड़ा स्मार्ट है, ये सब आपको बताएगा। स्प्रिंग डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास नेम, देखो मैं माइस्क्वेल का यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो ओरेकल का भी यूज कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है ना। तो com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो मैं यूज कर रहा हूँ वो यूज करोगे ना तो समझदारी में रहोगे। क्योंकि फिर अगर आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक है, अगर आप दूसरे में करो कोई दिक्कत आती है, तो फिर आप मुझे कमेंट में पूछोगे, मैं इतना लंबा लंबा कोड कमेंट में तो मतलब रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्या एरर है क्या नहीं है। तो कमेंट में बेसिकली प्रोजेक्ट के जो एरर्स होते हैं ना, उनका डिस्कशन पॉसिबल नहीं होता। हाँ, कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया, कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वो तो चलता है, लेकिन प्रोजेक्ट में कहाँ से देखूंगा कमेंट में आपका। तो जो हम कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी यूज करें, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आता है तो सपोर्ट सिस्टम भी हम देते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर हमने कर लिया। अब क्या करें भाई, सारी इंफॉर्मेशन तो हमने यहाँ पे दे दी। अब जरा हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को ना रन करेंगे, लेकिन रन करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने टेक डॉट कोड हंट में आएंगे। देखो हम यहाँ पे एमवीसी डिजाइन पैटर्न फॉलो करेंगे, और एमवीसी डिजाइन पैटर्न, खास करके अगर आपने स्प्रिंग एमवीसी ढंग से पढ़ा होगा तो ये नियम आपको पता होगा कि डायनेमिक वेब पेजेस हमेशा कंट्रोलर से कॉल किए जाते हैं, हम उनको डायरेक्टली कॉल नहीं करते हैं। तो हम अपना एक कंट्रोलर बना लेते हैं पहले तो अपना हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोलर, सॉरी, मैं माई कंट्रोलर कर लूंगा, ठीक है, माई कंट्रोलर कर लेता हूँ। और पैकेज का नाम हो जाएगा डॉट, देखो बेस पैकेज पे ही देना है सब ना, ये कंट्रोलर कर लिया, ठीक है, कंट्रोलर, और ये फिनिश कर दिया। अब इस कंट्रोलर के अंदर से, ठीक है, सबसे पहले तो ऊपर मैं एक एनोटेशन लगाऊंगा, स्टेरियोटाइप एनोटेशन कंट्रोलर, ये हमने दे दिया। तो ये हमारी कंट्रोलर क्लास बन गई। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड वेलकम पेज, वेलकम, वेलकम व्यू करेंगे, थोड़ा ना बढ़िया लगेगा, वेलकम व्यू, ये मेरा वेलकम व्यू हो गया, ठीक है। अब मेरा वेलकम व्यू कहाँ है भाई, तो ये index.html मेरा वेलकम पेज होगा, जो सबसे पहले मुझे ओपन करना है। तो मैं रिटर्न टाइप्स का स्ट्रिंग करके और मैं सिंपल रिटर्न कर दूंगा इंडेक्स, बस इतना आपको कर देना है। इंडेक्स आपने रिटर्न कर दिया। देन हम यहाँ पे इंडेक्स रिटर्न करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हम एक एनोटेशन लगाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब ब्राउजर से इस पर रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, तो वो गेट टाइप की रिक्वेस्ट होगी। तो हम लगा देते हैं इसमें गेट मैपिंग, ठीक है, गेट मैपिंग आ जाएगा। और क्या हम यूआरएल इसमें सर्च करने पे हम अपने इंडेक्स को चलाएं भाई, तो मैं बोलूंगा कुछ सेट ऑफ यूआरएल दे दूंगा। मैं बोलूंगा कि अगर कुछ नहीं हो तो भी चल जाए, या फिर होम हो तो भी चल जाए, या फिर वेलकम हो तो भी चल जाए, या फिर इंडेक्स हो तो भी चल जाए। मतलब इन मल्टीपल नेम पे मैं यूआरएल के जो लास्ट में यूआरएल का जो हम देते हैं, तो इन मल्टीपल यूआरएल्स पे हम अपने इंडेक्स को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है।
तो पहले हम इतना करके प्रोजेक्ट को एक बार रन करते हैं, उसके बाद हम इंडेक्स देखते हैं हमारा चलता है कि नहीं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो रिजॉल्व करेंगे। बाकी हम रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये उन्हीं लोगों को अच्छे से समझ में आएगा जिनका स्प्रिंग एमवीसी अच्छे से होगा, ठीक है। स्प्रिंग एमवीसी और स्प्रिंग एमवीसी को अच्छे समझने के लिए आपका स्प्रिंग कोर वगैरह भी मतलब बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम बैठे हैं, हमें कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए टॉमकैट स्टार्टेड पोर्ट 8080, तो 8080 पे खेल चालू हो गया है ना। तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं लोकल होस्ट 8080, ठीक है। तो जैसे हमने लोकल होस्ट 8080 किया, आप देखिए ये हमारा टेम्पलेट है। दिस इज माय टेम्पलेट, दिस इज माय इंडेक्स पेज। अच्छा, मैंने 8080 के आगे कुछ नहीं दिया, तो कुछ नहीं पे भी इंडेक्स चलना था। चलो होम डाल के देखते हैं। तो मैंने क्या किया, स्लैश होम कर दिया, तो होम पे भी ये चल रहा है। अच्छा, होम के जगह स्लैश मैंने कर दिया वेलकम, तो भी यही चल रहा है। वेलकम के जगह मैंने कर दिया स्लैश इंडेक्स, तो भी यही चल रहा है। ये सारे यूआरएल जो मैंने दिया था हमने टेस्ट कर लिया। चलो कुछ ऐसा भी टेस्ट कर ले जो हमने नहीं दिया हो। हमने यहाँ कर दिया मैंगो, चलो भाई हो गया मैंगो पे दिक्कत, क्योंकि हमने मैंगो पाथ पे इंडेक्स थोड़ी चलाया है। तो आप लोगों को पहले इतना कर लेना है, टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लो, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो जो भी डिपेंडेंसी के साथ हमने किया है, प्रोजेक्ट के जो भी इंडेक्स वाले पेजेस हैं सारे इसमें डाल दो, बाकी स्टैटिक वाले में डाल दो, और कंट्रोलर बना करके एक गेट मैपिंग कर दो, ताकि आपका वेलकम पेज रन हो जाए। बाकी का कहानी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इंटरेस्ट के साथ इस प्रोजेक्ट को देखने आए होंगे और पूरा कीजिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराऊं, ताकि आप भी जल्दी से जल्दी एक अच्छे प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में ऐड कर पाएं। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट